नमो नमः। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 का पाठ 9 सिकता सेतु इसे पढ़ेंगे। सिकता का अर्थ होता है रेत और सेतु कहते हैं पुल को। तो सिकता सेतु अर्थात रेत का पुल। ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः, तब प्रवेश करता है। तपस्यारतः अर्थात तपस्या में लगा हुआ। तपोदत्त, तपोदत्तः तपोदत्त कहता है। अहम अस्मि तपोदत्तः, मैं हूँ तपोदत्त। बाल्ये पितृचरणे क्लेश्यमानोऽपि विद्याम न अधीतवान अस्मि। बचपन में पिताजी द्वारा अत्यधिक क्लेश्यमानो मतलब कष्ट दिए जाने के बावजूद मैंने विद्या को ग्रहण नहीं किया, अर्थात मैंने पढ़ाई नहीं की। तस्मात् सर्वे कुटुम्बिभिः मित्रैः ज्ञाति जनैश्च गर्हितो अभवम्, इसलिए सभी कुटुंब भी अर्थात परिवार वालों के द्वारा, मित्रों और संबंधियों के द्वारा मेरा अपमान किया गया। ऊर्ध्वम निश्वस्य, ऊपर की ओर देखते हुए सांस छोड़ता है। हा विधे, हे विधि कहते हैं भाग्य को, या यहाँ पर आप प्रभु भी कह सकते हो कि हे प्रभु। किम इदम मया कृतम, ये मैंने क्या किया। कीदृशी दुर्बुद्धिरासीत् तदा, मेरी बुद्धि उस समय किस प्रकार से नष्ट हो गई थी। एतदपि न चिंतितम यत् परिधानैर अलंकारैर भूषितो अपि न शोभते, मैंने यह भी नहीं सोचा कि परिधाने अलंकारै अपि अर्थात अच्छे अच्छे वस्त्रों और अलंकारों से भी वो शोभित नहीं होता है, अर्थात वो अच्छा नहीं लगता है। कौन? नरो निर्मणि भोगी सभायाम यदि वा गृहे, अर्थात उसकी शोभा, मनुष्य की शोभा जो है केवल विद्या के द्वारा ही होती है। जिस प्रकार से मणि से रहित सांप शोभा नहीं देता, उसी प्रकार मनुष्य घर अथवा सभा में शोभित नहीं होता, अर्थात शोभा नहीं देता है। किंचित विमृश्य, कुछ सोचकर, भवतु किमेतेन, भवतु मतलब अच्छा, अब इससे क्या होगा। दिवसे मार्ग भ्रांतः संध्याम यावत यदि गृहम उपैति तदपि वरम, दिन में मार्ग भूला हुआ व्यक्ति यदि शाम को घर आ जाता है तो भी अच्छा होता है। न असौ भ्रांतो मन्यते, तो फिर उसे भटका हुआ नहीं माना जाता है। एषा इदानीं तपश्चर्यया विद्याम अवाप्तुम प्रवृत्तो अस्मि, इसलिए अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने के लिए तत्पर हुआ हूँ या तैयार हुआ हूँ। जलोच्छलन ध्वनि ही श्रूयते, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। अये कुतो अयम कल्लोल उच्छलन ध्वनि ही, अरे ये पानी के उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, बहुत बड़ी मछली या कोई मगरमच्छ होगा। पश्यामि तावत, इसलिए मैं देखता हूँ। पुरुषम एकम सिकता भी सेतु निर्माणम प्रयासम कुर्वाणम दृष्टवा सहासम, एक पुरुष को रेत के द्वारा सेतु का निर्माण, सेतु अर्थात पुल का निर्माण करने का प्रयास करते हुए देखकर वह हंसकर कहता है, हंत, अरे ना अस्ति अभावो जगति मूर्खाणाम, इस संसार में मूर्खों का कोई अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिकता भी सेतुम निर्माणम प्रयतते, कि तीव्र बहाव वाली नदी में ये मूर्ख व्यक्ति रेत से सेतु का निर्माण करना चाहता है। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य, हंसते हुए उसके पास पहुंचकर, भो महाशय, हे महाशय, यह तुम क्या कर रहे हो। बस करो, इस प्रकार से मत करो। देखो, रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर्मकरालये, राम ने समुद्र पर शिलाओं से अर्थात पत्थरों से जिस सेतु अर्थात पुल का निर्माण किया था। विदध बालुकाभिस्तम यासी त्वम अतिरामताम, उसी प्रकार से तुम रेत से पुल बनाने जा रहे हो, तो क्या तुम राम को भी, उस रामचंद्र जी का भी अतिक्रमण करने जा रहे हो। अर्थात रामचंद्र जी ने तो समुद्र पर पत्थरों से, शिलाओं से पुल बनाया था और तुम रेत से पुल बनाकर श्री रामचंद्र जी से भी आगे बढ़ना चाहते हो। चिंतये तावत,
थोड़ा सोचो, सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, क्या रेत से भी कभी पुल बनता है? पुरुष कहता है, भो तपस्विन, हे तपस्वी, तुम मुझे क्यों रोकते हो? प्रयत्न से क्या सिद्ध नहीं होता? का आवश्यकता शिलानाम, शिलाओं की क्या आवश्यकता है? सिक्ता भीरेव सेतुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़तया, मेरा संकल्प दृढ़ है, इसलिए मैं रेत के द्वारा ही पुल का निर्माण करूंगा। अर्थात मैं दृढ़ संकल्प होकर आया हूं और अब मैं जो है रेत के द्वारा ही पुल का निर्माण करके दिखाऊंगा। तपोदत्तः, अब तपोदत्त कहता है, आश्चर्यम सिक्ता भीरेव सेतुम करिष्यसि, आश्चर्य की बात है कि तुम रेत से ही पुल बनाओगे। सिक्ता जल प्रवाहे स्थास्यन्ति किम, रेत जल के प्रवाह में ठहरती है क्या? आपने इसके बारे में चिंता नहीं की या इसके बारे में आपने नहीं सोचा? पुरुषः, वह पुरुष कहता है, सोत्प्रासाम, उसको रोकते हुए, चिंतितम चिंतितम, सोचा है, सम्यक चिंतितम, अच्छी तरह से सोचा है। न अहम सोपान मार्गे अट्टम अधिरोढ़ विश्वस्मि, मैं सीढ़ी के द्वारा अटारी पर चढ़ने में विश्वास नहीं रखता हूँ। समुत्प्लुत्यैव गंतुम क्षमो अस्मि, मैं उछलकर या छलांग लगाकर ही जाने में समर्थ हूँ। तपोदत्तः सव्यंग्यम, अब हंसकर तपोदत्त कहता है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, साधु साधु, बहुत बढ़िया, अच्छा या शाबाश। अंजनेयम अपि अतिक्रामसी, तुम अंजनी के पुत्र हनुमान जी का भी अतिक्रमण कर रहे हो, अर्थात तुम उनसे भी आगे बढ़कर हो। पुरुषः सविमर्शम, पुरुष वह सोच समझकर कहता है, को अत्र संदेह किंच, अब इसमें क्या संदेह है और क्या? बिना लिपि अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्या वशे स्यूस्ते सेतुरेश तथा मम, बिना किसी लिपि और अक्षर के ज्ञान के आप केवल तप के द्वारा ही विद्या प्राप्त करना चाहते हो, तो फिर मैं ये सेतु क्यों नहीं बना सकता? तपोदत्त कहता है, सवै लक्ष्यम आत्मगतम, अपने ऊपर सोचते हुए अपने मन में कहता है, अरे माम एव उद्देश्य भद्र पुरुषोयम अधिक्षिपति, ये व्यक्ति तो मुझे ही लक्ष्य करके मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, यानी कि मुझ पर ही आरोप लगा रहे हैं। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, किंतु यहाँ पर मैं सत्य देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, मैं अक्षरों के ज्ञान के बिना ही विद्वान बनना चाहता हूँ। तदीयम भगवत्याः शारदायाः अवमानना, तो फिर ये भगवती शारदा अर्थात सरस्वती माता की अवमानना है, यानी कि उनका अपमान है। गुरु गृहम गत्यैव विद्याभ्यासो मया करणीयः, गुरु के पास जाकर ही मुझे विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थैरेव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। प्रकाशम, और अब वो प्रकाशम अर्थात इससे पहले वो मन में सोच रहा था और अब वो उससे कहता है, भो नरोत्तमः, हे नरश्रेष्ठ या हे श्रेष्ठ पुरुष, न अहम जाने यत् को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता कि आप, भवान अर्थात आप, कौन हो, परंतु भवद भी उन्मीलितम में नयन युगलम, परंतु आपने मेरे दोनों आंखों को खोल दिया है। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयतमानो अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयासम करोमि, तप मात्र के द्वारा ही अर्थात केवल तपस्या के द्वारा ही विद्या की प्राप्ति करने के लिए मैं स्वयं भी रेत के द्वारा जो है पुल का निर्माण करने का प्रयास कर रहा था। तद इदानीम विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, इसलिए अब मैं विद्या के अध्ययन के लिए गुरुकुल में ही जाता हूँ। स प्रणामम गच्छति, और उनको प्रणाम करके वो वहां से चला जाता है। इसके साथ ही अध्याय समाप्त होता है। धन्यवाद।